इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी के मर्डर के मामले में उसकी पत्नी सोनम समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब है कि सोनम और राजा की शादी हुई थी और शादी के बाद वो हनीमून मनाने के लिए मेघालय पहुंचे थे, जहां पहुंचकर सोनम ने राजा की हत्या करवा दी 4 लोगों के साथ मिलकर। इस मामले पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राजा रघुवंशी के भाई, जो कि चचेरे भाई हैं उनके, अर्पित, उन्होंने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अक्सर राजा और सोनम के बीच बातचीत को लेकर परेशानी रहा करती थी। जब भी राजा सोनम को कॉल किया करता था तो वो हमेशा बिजी रहने का बहाना करती थी, मगर किसी को क्या पता था कि इतना बिजी होने के पीछे इतना ज़्यादा खतरनाक प्लान चल रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। अर्पित ने कहा कि राजा और सोनम की शादी से पहले दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक मैरिज वेबसाइट की मदद से दोनों की फैमिली की आपस में मुलाकात हुई थी। इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और आखिरकार शादी के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने 10 फरवरी को सोनम के घर पर शादी की डेट फाइनल की। अर्पित ने आगे कहा कि राजा से सोनम फोन पर ठीक से बात नहीं करती थी। वो हमें बताता था कि वो कभी भी फोन पर सोनम से ठीक से बात नहीं कर पाता है। वो हमेशा कहती थी कि मैं अपने काम में बिजी हूँ। राजा के चचेरे भाई ने कहा कि सोनम ने कभी भी यह आभास तक नहीं होने दिया कि वो शादी की योजना से खुश नहीं है। हमने पहले सोचा कि वो हनीमून के दौरान लापता हो गए होंगे, क्योंकि उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे जानकारी मिलनी शुरू हुई, हम चौंक गए। सबसे पहले हमें अपने चचेरे भाई का शव मिला। हम लोग काफ़ी दुखी हो गए थे। इसके बाद परिवार लगातार सोनम की सलामती को लेकर दुआएं कर रहा था। राजा और सोनम ने 11 मई को शादी की और उसके बाद हनीमून के लिए मेघालय चले गए। 23 मई को नोग्रियांट गांव के होमस्टे से चेकआउट करने के बाद दोनों लापता हो गए। पहले ये एक मिसिंग कपल केस लगा, लेकिन 2 जून को राजा का शव एक घाटी में मिला और कहानी ने दिल दहला देने वाला मोड़ ले लिया। बाद में सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सामने आई और सरेंडर कर दिया। हैरान कर देने वाली बात यह है कि शादी के बाद तक कभी भी राजा या उसके परिवार को इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि सोनम के मन में ये सब प्लानिंग चल रही थी। सोनम ने राजा और उसके परिवार की मासूमियत का फायदा उठाकर एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सोनम के भाई गोविंद ने परिवार से उसके सारे संबंध तोड़ दिए हैं और यहाँ तक कहा कि अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। हम राजा के परिवार के साथ हैं।